तो विद्यार्थियों चलिए आइए अब क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले कुछ क्वेश्चंस ऐसे लेंगे जिनको हम लोग डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि आपको ये समझना है कि जो डिटरमिनेंट मेथड है वो रैंक निकालने के लिए कब कारगर है, किस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर कारगर है, ठीक है, और कब इसको अप्लाई नहीं करना है, ये चीज़ भी आपको यहाँ पे सीखने हैं। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 1, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। और अगर आप इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखें तो ये ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है, यानी कि 3x3 का है। यहाँ पर मेरी पर्सनल एडवाइस जो है वो आपको ये रहेगी कि कोई भी मैट्रिक्स आए, ऑर्डर, आई रिपीट, ऑर्डर 3 या लेस देन ऑर्डर 3, ठीक है, यानी कि वो मैट्रिक्स 3x3 का हो, 3x2 का हो, 2x3 का हो या 2x2 का हो, उस मैट्रिक्स के ऊपर आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी वाली मेथड? डिटरमिनेंट मेथड। डिटरमिनेंट मेथड, आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हो। आई रिपीट विद्यार्थियों, कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको इस ऑर्डर से बड़ा ऑर्डर का आता है, यानी कि 3x4, 4x3, 4x4, इस ऑर्डर का या उससे बड़े ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स आपके पास में आता है, तो आप उस पर डिटरमिनेंट मेथड यूज नहीं करेंगे। उसको आप या तो एशेलन से फॉर्म सॉल्व करेंगे या फिर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके रैंक फाइंड करेंगे उस मैट्रिक्स की। क्लियर है? अब डिटरमिनेंट मेथड इसके ऊपर काम कैसे करेगी, आप ऐसे करेंगे, उस क्वेश्चन को समझिएगा जरा। सबसे पहले जब आप सोल्यूशन करेंगे, देखो ये मेथड जो यहाँ पे दी है वो तो मैं बताऊंगा ही पहले, लेकिन डिटरमिनेंट मेथड समझ लो कैसे करना है। सबसे पहला काम आपका होगा कि उस मैट्रिक्स को ए नाम देते हुए आप उस मैट्रिक्स को लिख लीजिए पहले। लेट दिस इज ये लेट 1 1 4, ओके 2 है यहाँ पे, तो 2 लिख देते हैं भैया। 2 2 4 6 3 2 5, ठीक है ना, ये आपके पास में ए हो गया। नाउ अब आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, ठीक है ना। नाउ लिख दीजिए और करिए, यानी कि आप दिस डिटरमिनेंट ऑफ 1 1 2 एंड 2 4 6 3 2 5, दिस इज इक्वल्स टू, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे विद्यार्थी, तो आपको पता ही है कैसे निकालना है। 1 4 इंटू 5 20, 6 इंटू 2 -12, -2, ये माइनस का 2, 1 इंटू 5 5, -2 इंटू 2 4, एंड प्लस का 3, 1 इंटू 6 एंड 4 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 20 - 12 8 हो जाएगा। 5 - 4 1 इंटू 2 यानी कि -2, 6 इंटू 6 माइनस दिस -2 और -2 इंटू दिस, तो दिस इज -6, ये दोनों मिलके हो जाएंगे 0 कंप्लीटली। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स था, इसका जब आपने डिटरमिनेंट निकाला तो इसका डिटरमिनेंट आ गया 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दिस इंप्लाइज दैट रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू 3 बट रैंक ऑफ ए इज लेस देन 3। इसका मतलब यह है, ध्यान रखना, अगर ऑर्डर 3 का ही मैट्रिक्स है तो केवल, अदरवाइज नहीं, ठीक। ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स था, आपने उसका डिटरमिनेंट निकाला, आपको मिल गया 0, तो इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स की रैंक 3 नहीं हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो सकती थी? 3 हो सकती थी, क्योंकि ये 3x3 का था, तो ज़्यादा से ज़्यादा रैंक 3 हो सकती थी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती थी। और डिटरमिनेंट 0 आ गया, इसका मतलब रैंक 3 हो ही नहीं सकती अब तो। अब इसका मतलब 2 हो सकती है या 1 हो सकती है। अब रैंक 2 अगर है तो ये कैसे पता लगाओगे, ठीक है, और ये साबित कैसे करोगे, तो उसका तरीका समझो ज़रा, बहुत ही आसान है। इस डिटरमिनेंट में, इस मैट्रिक्स में कोई भी ऑर्डर 2 का माइनर यानी कि ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट बना दो,
कोई भी 4 एलिमेंट लेके, ठीक, और इस तरह से ले लो कि वो डिटर्मिनेंट 0 ना हो, क्योंकि ये काम तो तुम खुद अपने दिमाग में कर सकते हो देखकर। जैसे मैं कहूँ कि इन चारों को ले लेते हैं एलिमेंट्स को, तो क्या ये डिटर्मिनेंट 0 आएगा? अगर इन चारों एलिमेंट्स को ले लें तो 4 एकम 4 और 2 एकम 2 नहीं आएगा, मतलब ये नॉन जीरो आ रहा है। अगर मान लो ये 0 आता तो कोई 4 एलिमेंट दूसरे ले लेते, इन चारों को ले लेते। ये भी 0 आता तो इन दो को ले लेते, इन दो को ले लेते, इन दो को ले लेते। मतलब कोई भी एक ऐसा ऑर्डर 2 का माइनर इस मैट्रिक्स में से निकाल लेते जो कि 0 नहीं आ रहा होता। तो ऐसी स्थिति में इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 2 हो जाती। लेकिन अगर मान लो कि तुम इसके माइनर्स निकाल रहे हो ऑर्डर 2 के और सब के सब 0 आ रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं निकाल पा रहे हो जो कि 0 ना हो, तो ऐसी स्थिति में इस मैट्रिक्स की रैंक 1 हो जाती। आई रिपीट, कितनी हो जाती? 1 हो जाती। ठीक, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? अब हम यहां पे लिखेंगे आगे, नाउ चूज अ माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर 2। ठीक, से एक ऑर्डर 2 का माइनर लेते हैं। कौन सा? 1 2 1 4। ये हमने इसका माइनर ले लिया, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 4 - 2 यानी कि 2, यानी कि नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट कि हमें इसके अंदर एक माइनर मिल गया है ऑर्डर 2 का जो कि 0 नहीं है। तो कितने ऑर्डर का माइनर मिला है? ऑर्डर 2 का। तो जिस भी ऑर्डर का माइनर मिल जाए, है ना, और वो 0 ना हो, ठीक, और उसके ऊपर का जो भी माइनर है ऑर्डर 3 का वो 0 हो रहा हो, ठीक है, क्योंकि एक ही माइनर बन सकता था इसका, ऑर्डर 3 का, वो 0 हो रहा है। ठीक, उसके मतलब ऑर्डर 2 के ऊपर का जो भी माइनर है, अगर वो सब 0 हैं तो एक ही माइनर बन रहा था ऑर्डर 3 का, तो वो 0 आ गया। तो अब ऑर्डर 2 का देखेंगे तो हमें एक भी माइनर अगर मिल जाता है जो कि 0 ना हो तो वही उस मैट्रिक्स की रैंक हो जाती है। तो इसका मतलब हो गया, सो दिस एम्प्लाइज दैट, थोड़ा सा इसको ऊपर ले सकते हैं, सो दिस एम्प्लाइज दैट रैंक ऑफ ए यानी कि रो ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मैट्रिक्स था, जिस मैट्रिक्स की हम लोग बात कर रहे थे, इस ए मैट्रिक्स की, इस ए मैट्रिक्स की जो रैंक है वो कितनी हो गई? 2 हो गई। ये हमने कैसे निकाला? डिटरमिनेंट मेथड से निकाला। तो ऑर्डर 3 का कोई भी मैट्रिक्स अगर आए ना बच्चों, तो उसकी रैंक के लिए डिटरमिनेंट मेथड यूज करना, क्योंकि वो ज्यादा आसान पड़ेगा तुम लोगों को। रो और कॉलम ऑपरेशन में भी पॉसिबल, किसी किसी केस में आसान हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केस में वो थोड़ा सा टिपिकल आपके लिए हो सकता है, जबकि डिटरमिनेंट इजी और आसानी से आपको रिजल्ट्स दे देगा विद्यार्थी। ठीक, तो ये थी बच्चों डिटरमिनेंट मेथड। आई होप कि जो पूरा का पूरा रिजल्ट है ये आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, है ना। ये मत कहना सर फिर से समझा दो, जैसा कि बच्चे क्लास में कहते हैं, क्योंकि वीडियो में ये सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि फिर से देख लो रिवाइंड करके, अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो तो। ठीक है, तो ये तो हो गई बच्चों डिटरमिनेंट मेथड। अब इस क्वेश्चन को बुक में, है ना, जहां से हमने ये कंसेप्ट लिया है, उसने कैसे सॉल्व किया मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो देखो इसने क्या करा है, रो और कॉलम की मदद से उसको सॉल्व करा। ठीक है, कैसे? देखो उसने क्या करा, इस मैट्रिक्स को पहले ए के रूप में लिख दिया, भाई दिस इज द मैट्रिक्स ए, ये आपको ए मैट्रिक्स। फिर इसमें कुछ रो ऑपरेशंस लगाए, है ना, उसको क्या करा, ट्रांसफॉर्म किया। कैसे करा? उसमें एक ऑपरेशन ये लगाया R2 - R1, R3 - 2R1 लगाया। ठीक है, मतलब कि इसमें से इसे घटाया तो 1 में से 1 घटाया, पहली वाली रो एज इट इज आ गई। फिर 1 में से 1 घटाया 0, 4 में से 2 घटाया 2, 2 में से -3 -1। फिर इसमें 2 का गुणा करा और इसको घटा दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया, ये 0 आ गया। यहाँ पे 2 करेंगे 4 हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ पे 2 का करेंगे 6 हो जाएगा, 5 में से 6 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा। तो ये आपके पास में ये मैट्रिक्स आ गया, ये 2 ऑपरेशन लगाने के बाद में। फिर ये जब आ गया तो हमने फिर एक ऑपरेशन और लगाया। कौन सा लगाया? हमने इसको 0 बनाने के लिए ऑपरेशन लगाया। तो अब इसके बाद हम लोग रो नंबर 1 का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, रो नंबर 2 का इस्तेमाल करेंगे और 3 का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने एक ऑपरेशन लगा दिया R2 - R, R3 - R2, और इसे R3 की जगह पे लिखा। ठीक, तो यहां से ये माइनस हुआ 0, यहां से ये माइनस हुआ 0, तो मतलब ये पूरी की पूरी जो
रो थी ना वो 0 आ गई विद्यार्थियों। अब जरा ध्यान देना कि अगर हम इस पूरे की इस 1 को, इस 2 को 1 बना दें तो ये मैट्रिक्स कैसा बन जाएगा, ये मैट्रिक्स ऐसा बन जाएगा 1 2 3 0 1 -1/2 0 0 0। अब लुक एट दिस, इस मैट्रिक्स को जरा ध्यान से देखो। जो एशोलेन फॉर्म की तुम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी ना, उस डेफिनेशन में ये कन्वर्ट हो गया है। मतलब कि अगर इस 2 को 2 ही रहने दो तो ये जो मैट्रिक्स है ये अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, और अगर इस 2 को 1 बना दोगे तो ये जो मैट्रिक्स है ना, ये एशोलेन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। किस में? एशोलेन फॉर्म में। और ये जो एशोलेन फॉर्म में कन्वर्ट जब हो जाता है मैट्रिक्स, तो उसमें जितनी नॉन जीरो रोज दिख रही होती हैं वही उस मैट्रिक्स की रैंक होती है। तो अभी मैट्रिक्स में कितनी रो ऐसी हैं जो नॉन जीरो हैं? कहना सर पहली है और दूसरी है। नॉन जीरो का मतलब पूरे एलिमेंट्स जीरो नहीं होने चाहिए, तो उसको नॉन जीरो कहते हैं। जीरो रो का मतलब सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं, ठीक है। और नॉन जीरो रो कम से कम एक एलिमेंट भी अगर जीरो नहीं है ना तो वो नॉन जीरो रो हो जाती है। तो देखो ये एशोलेन फॉर्म, एशोलेन की यही खासियत थी, पहला एलिमेंट पहली रो का पहले कॉलम का 1 होना चाहिए, फिर जैसे जैसे नीचे आए 0 बढ़ते जाने चाहिए, और पहला जो नॉन जीरो एलिमेंट होगा वो 1 होना चाहिए, ठीक है। तो देखो 0 बढ़ भी रहे हैं, यहाँ पहले 0, फिर ये 3 0 हो गए, ये 1 है, ठीक। तो ये एशोलेन फॉर्म में आ गया। और नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2 हैं। तो यही मैट्रिक्स की क्या हो जाएगी? रैंक हो जाएगी। यानी कि ट्रायंगुलर फॉर्म अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में बदलने के बाद या एशोलेन फॉर्म में बदलने के बाद, ध्यान देना एशोलेन फॉर्म अपर ट्रायंगुलर फॉर्म ही होता है, बस पहला एलिमेंट 1 होता है, और जबकि ट्रायंगुलर में 1 नहीं हो तो भी चलता है। सो नॉन जीरो रोज इज इक्वल्स टू 2, सो द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 2। नाउ द नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स इज व्हाट? तो नलिटी कैसे निकालते हैं? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स माइनस रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऑर्डर कितना था मैट्रिक्स का? ध्यान देना, नलिटी केवल स्क्वायर मैट्रिक्स की निकलती है। आई रिपीट, नलिटी केवल स्क्वायर मैट्रिक्स की निकलती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की नलिटी नहीं निकाली जाती है। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 2, सो नलिटी इज 1। नलिटी का मतलब होता है, अगर मैं आपको इनडायरेक्ट वे में कहूं, कि उस मैट्रिक्स में ऑपरेशंस लगाने के बाद में कितनी रोज या कॉलम, अगर वो स्क्वायर है तो कितनी रोज और कॉलम पूरी तरह से 0 हो रही हैं, वो नलिटी होती है। और सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन के केस में इस नलिटी के कुछ और भी मायने होते हैं, ये आगे चल के आपको पता चलेगा। तो विद्यार्थियों, हम लोगों ने डिटरमिनेंट मेथड और एशोलेन फॉर्म दोनों की मदद से ये समझा कि कैसे किसी मैट्रिक्स की रैंक निकाली जाती है। आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं थोड़े से और टिपिकल क्वेश्चंस पे। ध्यान देना, हम लोगों ने यहाँ पे डिटरमिनेंट मेथड और एशोलेन फॉर्म दोनों को ही यूज करा है, दोनों को ही यूज करा है। और एशोलेन फॉर्म में किसी भी मैट्रिक्स को कन्वर्ट करने के लिए जो पहला स्टेप मैं बता देता हूं यहीं पे, पहला स्टेप होगा इस एलिमेंट का 1 होना। अगर ये एलिमेंट 1 नहीं होगा तो हम बना लेंगे, रो को ऊपर नीचे करके, कॉलम्स को इधर उधर करके, ये किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको 1 बनाएंगे और फिर इसके नीचे के दोनों एलिमेंट्स को 0, फिर हम इसको 1 बनाएंगे और इसके नीचे के एलिमेंट को 0, और ऐसा हम प्रोसेस आगे बढ़ाते जाएंगे रो बाय रो, ठीक है ना। कॉलम ऑपरेशंस नहीं यूज करना है, केवल रो ऑपरेशंस यूज करना है इस प्रोसेस में, ठीक है ना। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन विद्यार्थियों यहाँ पे खत्म हुआ। अब एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, आइए इसको देखते हैं। विद्यार्थियों जरा इस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। आपके सामने एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसकी रैंक आपको फाइंड करनी है, कैसे निकालनी है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप चाहें तो डिटरमिनेंट से निकालिए, आप चाहें तो एशोलेन से निकालिए, आप चाहें तो ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके निकालिए, आप चाहें तो नॉर्मल फॉर्म से निकालिए, आपकी मर्जी है, ठीक। मैं आपसे कहूँगा कि जब तक आपसे नॉर्मल फॉर्म में या कैनोनिकल फॉर्म की मदद से रैंक निकालने को ना कहा जाए तब तक आप मत करिएगा। या तो डिटरमिनेंट या एशोलेन, ये इजी पड़ेंगे दोनों ही, इन दोनों में से किसी एक को अप्लाई करिएगा, ठीक है ना। क्लियर है? तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जो लिखा हुआ है उसकी मदद से। तो a बराबर, आपको यहीं से सोल्यूशन हम लोग शुरू करते हैं। सपोज दैट के यहाँ से लिख देते हैं सोल्यूशन और लिखेंगे हम लोग गिवन, सबसे पहले ऐसा a। अब इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगा? 1 4 9 16
फिर यहाँ पे आएगा 4, 9, 16, 25, फिर यहाँ पर आएगा 9, 16, 25, 36, यहाँ पर आएगा 16, 25, 36 और ये 49। सो दिस इज़ योर मैट्रिक्स ए। अब देखो आपका अगला जो काम होगा ना वो होगा इसको सिंप्लीफाई करना। आई रिपीट, इस मैट्रिक्स को जितना हो सके सिंप्लीफाई कर देना। तो इस मैट्रिक्स को अगर सिंप्लीफाई कर दोगे ना तो आसानी से क्या कर पाओगे, इसको सॉल्व कर पाओगे। और सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है बता देता हूं मैं। देखो एक काम करना, सबसे पहले R2 में से R1 घटाना, R3 में से R2 घटाना और R4 में से R3 को घटा देना। ऐसे कर देना। पहले हम लोग ये ऑपरेशन लगाने वाले हैं, यानी कि हम लोग ए मैट्रिक्स है ना का जो इक्विवेलेंट है उसमें 3 ऑपरेशन लगाने वाले हैं। R2 माइनस R1, R3 माइनस R2, R4 माइनस R3। हम लोग ये ऑपरेशन लगाने वाले हैं विद्यार्थियों, ठीक है ना। चलिए लगाते हैं। ये केवल मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करने के लिए कर रहे हैं। सो ए इक्विवेलेंट मैट्रिक्स जो है वो आपके पास क्या आएगा, 4 में से पहले तो पहली वाली रो ऐसे लिख दो, लिख दिया। फिर 4 में से 1 गया 3 आ जाएगा, 9 में से 4 गया 5 आ जाएगा, 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया कितना आ जाएगा भाई, 16 में से 9 गया आपका तो ये आ जाएगा 7, ठीक है ना, 7 ही आएगा ना, यस। 25 में से 16 जाएगा तो आपके पास में आ जाएगा कितना, 9। फिर 9 में से 4 जाएगा 5 आ जाएगा, 16 में से क्या कहते हैं 9 जाएगा तो 16 में से 9 जाएगा तो आपके पास में आ जाएगा 7, नॉट 7, 16 में से 9 7, यस, ये 7 आ जाएगा। 25 में से 16 जाएगा बच्चों 9 आ जाएगा, 36 में से 25 जाएगा तो 11 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर माइनस करोगे तो आपके पास 16 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, 25 में से 16 जाएगा 9 आ जाएगा, 36 में से 25 जाएगा 11 आ जाएगा और 49 में से आपका 36 जाएगा ना तो ये आपके पास में आ जाएगा 13। ये आपके पास में आ गया मैट्रिक्स का थोड़ा सा सरलतम रूप, ठीक है। मतलब हमने मैट्रिक्स को थोड़ा कमज़ोर किया पहले। तो ये स्थिति विद्यार्थियों आपके सामने बनी है। अब इसमें और क्या किया जा सकता है विद्यार्थियों ताकि ये और भी सिंप्लीफाई हो जाए। इन सबको ज़रा ध्यान से देखो बच्चों। अगर आप इनको ध्यान से देखोगे ना तो इन सभी मैट्रिक्स में एक मतलब इन 3 रो में एक खासियत दिख रही है कि इन सब में बस 2-2 का डिफरेंस है। तो अब आप क्या करो, फिर से एक ऑपरेशन लगाओ। इसमें क्या ऑपरेशन लगाओगे, अब आप इसमें ऑपरेशन लगाना R3 माइनस R2, R4 माइनस R3, R3 में से R2 और R4 में से R3 घटा दो और फिर नए मैट्रिक्स को यहां पर लिखो। तो तुम्हारे पास आएगा 1, 4, 9, 16, दूसरी वाली रो में कोई चेंजेस नहीं, 3, 5, 7, 9 और 5 में से 3 गया 2, यहाँ पर माइनस करोगे 2, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2 और ये भी 2, ठीक है ना। ये आपके सामने स्थितियां बन जाएंगी विद्यार्थियों। एंड और क्या किया जा सकता है, देखो अब तो लॉलीपॉप सा क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को। क्या दिख रहा है लॉलीपॉप सा, देखो अब अगर यहाँ पर एक और ऑपरेशन लगा दिया जाए, कौन सा ऑपरेशन, देखो बहुत आसान सा ऑपरेशन है। R4 में से आप R3 को अगर घटा दो, क्या कर दो, R4 में से अगर R3 को घटा दो तो आपके पास में क्या आ जाएगा, यस, R4 में से R3 को घटा दो, है ना, ये यहाँ पे R4 माइनस R3। तो आपके पास में जो A मैट्रिक्स है उसका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 1, 4, 9, 16, 3, 5, 7, 9 एंड एक काम और करें, देखो R4 में से R3 को घटा रहे हैं और फिर उसके बाद में R3 में क्या चेंजेस कर देते हैं, R3 में 2 का डिवाइड कर देते हैं पूरी की पूरी रो में, है ना। तो ये बन जाएगा 1, 1, 1,
1, ये बन जाएगा 0 0 0 0, पूरी की पूरी रो 0 बन गई। ठीक है, तो आपके पास में ये जो बड़ा सा मैट्रिक्स था ये कुछ इस रूप में आ गया है। ध्यान देना, कुछ चीज़ें बच्चों प्रैक्टिस से ही आती हैं, क्योंकि आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि सर आप ये कैसे कर रहे हो, क्या सोच के कर रहे हो। तो देखो बच्चों, उद्देश्य मुझे पता है कि मुझे इसको क्या करना है। पहले मैंने सिंप्लीफाई किया और फिर मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ को 0 करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे जैसा दिखता जा रहा था मैं वैसे करता जा रहा हूँ। अभी मैं इसे एशोलिन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना। एशोलिन का पूरा प्रोसीजर ही अलग होता है। अभी तो मैं इसको पहले रोज को कैसे 0 बनाया जा सकता है ये कोशिश करने में लगा हुआ हूँ। तो एक रो तो हमने 0 बना दी है। अब हम लोग क्या करते हैं विद्यार्थियों, अब ज़रा ध्यान देना। अब हम लोग कुछ ऐसा करते हैं कि कोई एक रो और 0 बन जाए, और अगर एक रो 0 नहीं बन सक रही है तो फिर हम लोग कुछ और काम करके देख सकते हैं। जैसे पहले ठीक। सो विद्यार्थियों, यहां तक पहुंचने के बाद में अब हम लोग इसको एशोलिन फॉर्म में कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। तो व्हाट इज द एशोलिन फॉर्म, ध्यान देना जरा। एशोलिन फॉर्म के लिए भाई एक रो तो हो गया 0। एशोलिन फॉर्म के लिए जो पहली शर्त थी वो ये वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये वाला एलिमेंट तो ऑलरेडी 1 है, पर मेरी सलाह है कि इस रो के साथ में काम मत करना। तुम इस पहली वाली रो में जितना हो सके सिंपलेस्ट एलिमेंट रखना। तो मुझे जो समझ में आ रहा है कि सबसे सिंपलेस्ट रो तो ये वाली है जिसमें 1 1 1 1 1 है। इसको उठाकर पहली रो बना दो और इसको उठाकर तीसरी रो बना दो विद्यार्थियों। तो देखो ऐसा हो जाएगा। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इक्विवेलेंटली हम लोग ये करने वाले हैं, चेंज करने वाले हैं R3 और R1 को। तो यहां लिखेंगे 1 1 1 1। दूसरी वाली रो में कोई चेंजेस नहीं, 3 5 7 9 1 4 9 16 0 0 0 0। अब क्या करो, इस पहली वाली रो की मदद से और खासकर इस एलिमेंट की मदद से, इस 1 की मदद से इसे और इसे 0 बनाओ। बाकी सब पे ध्यान मत दो, बस इसे और इसे 0 बनाओ। तो इसे और इसे 0 बनाने के लिए क्या करोगे विद्यार्थियों, ऑपरेशंस लगाओगे, रो ऑपरेशंस। कौन से ऑपरेशंस बताता हूं अभी। दो ऑपरेशंस लगाओ, R2 माइनस 3R1 और R3 नॉट 4 R3 माइनस R1। ध्यान देना कि हम जब एशोलिन फॉर्म में कन्वर्ट करना शुरू करेंगे ना, तो इस पोजीशन और इस पोजीशन को 0 बनाने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो इसको भी, पहले से ये 0 इसलिए कुछ जरूरत नहीं है, अगर इसको भी 0 करना होता ना तो हम R1 का ही यूज करते विद्यार्थियों। R1 का ही यूज करना है तुम लोगों को, ध्यान रखना। तो इसका यूज करेंगे तो हमारे पास में जो A मैट्रिक्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो 1 1 1 1। देखो अब देखो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करा है तो 3 माइनस 3 0। यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करा है तो ये हो गया 12। तो 5 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, कहना सर माइनस का 7 बचेगा। फिर ये वाला मैट्रिक्स क्या हो गया है, ओके मैं गलत कर गया बच्चों, मैं गलत कर गया। क्यों गलत कर गया, हाँ अब इसको ध्यान से देखो बच्चों। आपने क्या करा, इस पहली वाली रो में 3 का गुणा करा और इसमें से माइनस करा है। तो 3 में से 3 जाएगा तो सबसे पहले 0 आ जाएगा। फिर यहाँ 5 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या कहते हैं 3 आ गया तो 7 में से 3 जाएगा बच्चों तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और फिर 9 में से आपके पास में क्या कहते हैं 3 जाएगा तो 6 आ जाएगा। और यहाँ पर 1 में से 1 बन जाएगा तो 0 आ जाएगा। 4 में से 1 जाएगा तो 3 आ जाएगा। 9 में से 1 जाएगा तो 8 आ जाएगा। 16 में से 1 जाएगा तो 15 आ जाएगा। और नीचे वाली ये रो 0 0 0 हो गई बच्चों। ठीक,
अब तुम्हारा जो अगला काम होगा, क्या होगा वो अगला काम? अब तुम्हारा अगला काम होगा इस पोजीशन को 1 बनाना, एशेलन फॉर्म के लिए ध्यान देना। तो इसको 1 बनाने का क्या क्या तरीके हो सकते हैं? आप अब इस रो को टच भी मत करना, अब जो भी काम करना है इनके साथ में काम करना है। तो अब तुम्हारा ये फोकस होना चाहिए कि इसे 1 बनाया जाए। उसके कई तरीके हैं। अगर इस पूरी की पूरी रो में पहला तरीका है, इस रो में अगर किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहा हो तो कर देना। जैसे इसमें 2 से डिवाइड अगर कर दें तो ये 1 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, आसानी से हो रहा है। अगर मान लो यहाँ पर 5 होता या यहाँ पे 3 होता तो उस केस में दिक्कत होती, क्योंकि ये 5/2 ये 3/2 बन जाता, तो माइनस प्लस में प्रॉब्लम होती। हम क्या करते फिर आपस में माइनस प्लस करके, मतलब रो को रो से माइनस प्लस करके कर लेते। तो हम क्या काम करते, हम R3 में से R2 को माइनस करते और जो भी आंसर आता उसको R2 की जगह पे लिखते। तो हमारी यहाँ पर पोजीशन 1 बन जाती, क्योंकि 3 में से 2 जाता है तो 1 आ जाता है। तो हम ऐसा भी कर सकते थे। ये दूसरा तरीका हुआ। तीसरा तरीका, अगर यहाँ पर 1 होता 3 की जगह पर, तो हम इस रो को इस रो के साथ में एक्सचेंज कर देते, अदला बदली कर देते, तो भी यहाँ पे 1 बन जाता। तो यहाँ पर पहले 1 बनाओ एशेलन फॉर्म के लिए। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों? हम लोग इसमें करने वाले हैं ये वाला काम। क्या? हम R2 को डिवाइड करने वाले हैं 2 से। तो जैसे ही R2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो पहली रो में तो कुछ नहीं, ये एज इट इज आ जाएगा बच्चों। ये बन जाएगा 0 1 2 3 0 3 8 15 0 0 0 0। ठीक, अब आप क्या करो, इस रो नंबर 2 की मदद से इस 3 को 0 बना दो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कर दो। तो आपका अगला काम क्या होगा? आपका अगला काम होगा R3 माइनस 3R2। R2 में 3 का मल्टीप्लाई करके R3 से माइनस कर देना है। तो चलिए कर देते हैं विद्यार्थियों। तो आपके पास आएगा 1 1 1 1, कोई चेंजेस नहीं। दूसरे वाले में भी कोई चेंजेस नहीं। तीसरे वाले में 0, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3 माइनस 3 0, यहाँ 6 हो जाएगा, 8 में से 6 गया 2, यहाँ पर हो जाएगा कितना 9, तो 15 में से 9 जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 6। ये ब्रैकेट क्लोज, 0 0 0 0, ये आपके पास में आ गया विद्यार्थियों। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2 बन गया है, ये 6 बन गया है। अब इस पोजीशन को अगर हम इस पूरी की पूरी रो को हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा 1। तो कर दीजिए ज़रा ऐसा। तो आपके पास आ जाएगा R3 डिवाइड बाय 2। तो आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगा विद्यार्थियों वो कुछ ऐसा बनेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 1 1 1 0 1 2 3 0 0 1 3 0 0 0 0। अब इस मैट्रिक्स को जरा ध्यान से देखो। अब इसमें 0 बढ़ाना संभव नहीं है, और ये जो मैट्रिक्स है ना, ये एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। क्योंकि एशेलन फॉर्म की क्या खासियत है बच्चों, कि जैसे जैसे नीचे उतरते जाते हैं 0 बढ़ते जाते हैं। दूसरी खासियत यह है कि रो का पहला जो नॉन जीरो एलिमेंट होता है वो 1 होता है। तो ये पहला रो का एलिमेंट नॉन जीरो जो है वो 1 है। इस रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 है। इस रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 है, और बाकी ये तो पूरी की पूरी रो 0 है। सो ये जो मैट्रिक्स है बच्चों अब एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। और जब मैट्रिक्स एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो उसमें जितनी नॉन जीरो रोज होती हैं वही मैट्रिक्स की रैंक होती है। तो आप यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहां पे घूम जाता हूं, आप यहां पे लिखेंगे above matrix is in echelon form, hence its rank is equals to number of non zero rows। नॉन जीरो रोज विद्यार्थियों, तो नॉन जीरो रोज कितनी है, 1 2 3। तो आपके पास में जो रैंक है विद्यार्थियों वो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी विद्यार्थियों। तो ये जो मैट्रिक्स आपने शुरुआत करा था इसकी जो रैंक है वो कितनी आ गई, 3 आ गई।
ध्यान देना बच्चों कि बीच में 2 से 3 स्टेप्स जो थी ना स्टार्टिंग की, वो केवल मैट्रिक्स के जो बड़े बड़े नंबर्स थे ना उनको छोटा करने की प्रोसेस थी। अगर हम शुरुआत में ही ये रो और रो ऑपरेशंस लगा के ये 0 और 1 1 बनाना शुरू कर देते हैं ना, तो कैलकुलेशन बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। और मैट्रिक्स की बनावट को देख के पहले हमने उसके अंकों को छोटा करा और फिर उसमें क्या कहते हैं एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने वाली प्रोसेस को एडॉप्ट करा। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं जिसमें नंबर्स या एंट्रीज बड़ी बड़ी हों, तो पहले उनको छोटा कर लेना सिंपल रो ऑपरेशन से, ठीक है ना। कॉलम ऑपरेशन भी लगा सकते हो, पर मैं सलाह दूंगा कि जब एशेलन फॉर्म का मन बनाओ तो कभी भी कॉलम ऑपरेशन मत लगाना, रो से ही काम चलाना, ठीक है ना। वो क्यों, ऐसा आगे चल के तुम्हें पता चलेगा, ठीक। सो रैंक आ गई बच्चों 3, और नलिटी अगर निकालनी हो तो नलिटी कितनी आएगी? नलिटी आएगी बच्चों, ऑर्डर कितना है इसका? ऑर्डर माइनस रैंक। तो नलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू ऑर्डर था 4, रैंक आई है 3, तो नलिटी आ गई 1। इसका मतलब यह है कि इस मैट्रिक्स को जब एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा तो इसमें एक रो पूरी तरह से 0 रहेगी। यह है नलिटी का कंसेप्ट। तो आपके पास में बच्चों नलिटी आ गई है 1। तो आई होप विद्यार्थियों कि ये जो क्वेश्चन है रैंक का, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। हालांकि नीचे भी इसमें लिखा होगा ये विच इज द एशेलन फॉर्म इन इट्स देयर आर नॉन जीरो रोज, 3 नॉन जीरो रोज, हेंस द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इज 3। तो पहले से ही लिखा हुआ था, मैंने तुम लोगों के लिए पूरा सॉल्व करा। बीच वाला पार्ट मुझे लग रहा था कि यार ये समझाने से बेटर होगा कि मैं खुद लिख के बताऊं, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट है, ठीक है। तो इसलिए हमने खुद ही सॉल्व करा। कुछ क्वेश्चंस आगे फिर मैं आपको बस समझा दूंगा, क्योंकि देखो मेन होता है समझना। आई रिपीट, कई बार कुछ बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर आजकल बस आप केवल बोर्ड पे ना डिक्टेट करते जाते हो, है ना। तो बच्चों डिक्टेट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, डिक्टेट में क्या कर रहा हूं वो तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अल्टीमेटली जब तुम मेन एग्जाम की तैयारी करोगे तो कैसे तैयारी करोगे? या तो बुक से पढ़ोगे क्वेश्चंस को, या फिर जो नोट्स होंगे उनको पढ़ोगे और फिर प्रैक्टिस करोगे, यही होता है ना। तो मेरा यहाँ पर लिखना ना लिखना मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर किसी प्री माइंड सेट से किसी भी चीज़ को समझने की कोशिश करोगे ना, तो शायद जल्दी से परेशान या बोर हो जाओगे, या वो चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आएगी। तुम्हारा उद्देश्य कंसेप्ट पे होना चाहिए कि मुझे कॉन्सेप्ट को समझना है, चाहे टीचर कैसे भी समझा रहा हो, क्योंकि मेन समझाने का तरीका और आपका समझना है, ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे समझा रहा हूँ, ये है, ठीक। कुछ लोग किसी चीज़ को आसान भाषा में समझा देते हैं, कुछ लोग बहुत जल्दीबाजी में समझाते हैं, कुछ लोग बहुत आराम आराम से समझाते हैं, और कुछ, सबकी अपनी अपनी टेक्निक होती है बच्चों। तो मेरी जो टेक्निक है मैं उससे समझाने की कोशिश करता हूँ। तुम्हारा उद्देश्य होगा कि तुम समझो कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो इसलिए प्री माइंडसेट के साथ में नहीं बच्चों, समझना इंपॉर्टेंट है, चाहे डिक्टेशन से हो चाहे कर करके हो, ठीक है ना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन 2 क्वेश्चंस को और लेते हैं बच्चों, है ना, समझिएगा जरा। इन क्वेश्चंस में लिखा है फाइंड द रैंक एंड नलिटी ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो देखो बच्चों, रैंक तुम लोगों को फाइंड करनी है, कुछ भी नहीं लिखा है, तो तुम्हारी मर्जी है कि कैसे करना है। ये मैट्रिक्स 3x3 का नहीं है, ये मैट्रिक्स 4x4 का है। इन दोनों ही केसेस में डिटरमिनेंट मेथड काम मत करना यूज, आपको यूज करना है एशेलन फॉर्म या फिर नॉर्मल फॉर्म। ध्यान देना, क्वेश्चन में नहीं कहा जाए तब भी तुम नॉर्मल फॉर्म से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ये तुम्हारा चॉइस है। क्लियर है? राइट। नाउ दिस इज द मैट्रिक्स। अब आइए जरा इस मैट्रिक्स को हम लोग एशेलन फॉर्म से करते हैं। जब तक नॉर्मल से ना कहें तब तक मत करना, क्योंकि थोड़ा लंबा पड़ता है। सामान्यतः एशेलन फॉर्म से ही क्वेश्चंस को करना। जैसे ये मैट्रिक्स है, इस क्वेश्चन को करते हैं अपन लोग, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसको मान लेते हैं हम लोग ए मैट्रिक्स, इसको मान लेते हैं ए मैट्रिक्स। सो व्हाट इज द ए मैट्रिक्स गिवन? इट्स अ 1 3 1 3 9 3 4 12 and 4 and this is 3 9 1। ठीक है बच्चों, तो देखो एशेलन की, अब ये फ्रेश क्वेश्चन है। एशेलन की पहली शर्त क्या होती है कि भाई यहाँ पर 1 होना चाहिए, तो 1 है, तो अभी अपने को कुछ नहीं करना है। अभी अपना अगला काम होगा
स्टेप बाय स्टेप समझना, इसे 0 बना देना और इसे 0 बना देना। तो विद द हेल्प ऑफ दिस रो नंबर 1 और रो नंबर 1 के इस एलिमेंट का यूज करना है हमें इसे और इसे 0 बनने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे 2 ऑपरेशंस लगाएंगे। कौन से 2 ऑपरेशंस हम लोग लगाएंगे विद्यार्थियों? R2 माइनस व्हाट, R2 माइनस 3R1, R1 का ही यूज करना है, और R3 माइनस सिंपल R1 माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि दिस माइनस दिस वन 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें इसे और इसे 0 बनाना है। सो आपके पास में जो A मैट्रिक्स है वो कुछ इस रूप में बदल जाएगा बच्चों। किस रूप में? पहली रो में कोई चेंजेस नहीं होंगे, हमेशा ध्यान रखना, 4 3। अब यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करके 2 से माइनस करना है, तो 3 माइनस 3 0, ऊपर 3 का माइनस किया तो 9 हो गया था, तो 9 माइनस 9 0, ऊपर 3 का मल्टीप्लाई करा था तो 12 माइनस 12 0, और फिर ऊपर 3 का मल्टीप्लाई किया था 9 माइनस 9 0, पूरा रो 0 हो गया। बहुत खुशी की बात है। फिर 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 4 0। ऐसे लॉलीपॉप क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। हाँ, 1 माइनस 3 माइनस का 2, ठीक है। इस पूरी की पूरी रो में किसका डिवाइड कर दो? -2 का, और इसको आपस में एक्सचेंज कर दो, तो तुम्हारे पास में आंसर आ जाएगा विद इन मिनट्स। क्या करना है? सबसे पहले R4 में -2 से डिवाइड करना है, सिंपल सी बात है, एंड देन इसके बाद में R2 और R3 को आपस में बदल देना है। सॉरी, मैंने R4 लिख दिया, यहाँ पे R3 आना चाहिए, बिकॉज 3 ही रो हैं, चौथे का तो सवाल ही नहीं उठता है। R3 डिवाइड बाय -2, ठीक है। तो आपके पास में जो A मैट्रिक्स है विद्यार्थियों, वो A मैट्रिक्स क्या आ जाएगा? वो A मैट्रिक्स आ जाएगा कुछ इस तरह से, 1 3 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0, ये आ जाएगा बच्चों। तो ये देखो, ये एशेलियन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। पहली रो का पहला एलिमेंट 1, फिर दूसरी रो में 0 बढ़ते गए और पहला एलिमेंट 1, फिर तीसरी रो में पूरे एलिमेंट 0। तो दिस इज द एशेलियन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। और अब अगर आप ध्यान से देखें तो कितनी नॉन जीरो रोज हैं इस मैट्रिक्स में? कहना सर पहली और दूसरी, क्योंकि इसमें ये 1 है इसलिए नॉन जीरो रो ही होगी। रैंक कितनी हो जाएगी? सो दिस इंप्लाइज दैट रैंक हो जाएगी विद्यार्थियों, रैंक इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू 2। और नलिटी कितनी हो जाएगी? नलिटी हो जाएगी, नलिटी इसकी नहीं निकाली जा सकती विद्यार्थियों, क्योंकि जो मैट्रिक्स था वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं था, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स था, इसलिए नलिटी इसमें नहीं निकाली जा सकती। सो यहां पर रैंक ही निकाली जा सकती है, और वो कितनी आएगी विद्यार्थियों? रैंक आएगी आपके पास में 2। अगर इस क्वेश्चन में उसने नलिटी कहा भी होगा तो नलिटी ज्यादा से ज्यादा आप कितनी निकाल सकते हो? 3 - 2 बराबर 1 निकाल सकते हो। कैसे? क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम स्क्वायर मैट्रिक्स बन सकता है वो 3 ऑर्डर का बन सकता है। सो दैट्स व्हाई यू कैन से दैट कि नलिटी इज इक्वल टू 3 - 2 इज इक्वल टू 1। और ऐसे भी समझ सकते हो कि कितनी रोज पूरी तरह से 0 हैं, तो वो वहां पर 1 आ जाएगा। सो दैट्स व्हाई द नलिटी इज 1। क्लियर है? दैट्स ऑल, ठीक। सो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब ये दूसरा जो क्वेश्चन है ये भी लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा दम नहीं है। हम सिंपली इसको एशेलियन फॉर्म में कन्वर्ट करके सिंपल जो प्रोसीजर है उससे सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। सो विद्यार्थियों, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर 2 है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आप लिखेंगे सॉल्व, ठीक, गिवन। इस मैट्रिक्स को मान लेंगे A, कि भाई ये मैट्रिक्स क्या है? A है। अब देखो बच्चों, पहली शर्त तो पूरी हो रही है कि ये वाला एलिमेंट 1 है, तो अब इसे और इसे 0 बनाने के लिए मेहनत शुरू करते हैं अपन लोग, ठीक। और आसानी से हो भी जाएगा, दिख भी रहा है। चलो आओ शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला जो ऑपरेशन आप लगाएंगे ना, वो क्या होगा? R2 में से R1 को माइनस कर दो, ठीक। तो R2 में से R1 माइनस करेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा। फिर R3 के लिए क्या ऑपरेशन लगाओगे? सोच के रखो दिमाग में, R3 - 2 R1। ध्यान रखना R1 का ही यूज करना है। फिर इसको 0 करने के लिए क्या करोगे?
R4 माइनस 3R1। ठीक, तो ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ए इज कन्वर्टेड इक्विवेलेंट टू, ध्यान देना पहली वाली में कोई चेंजेस नहीं, एज इट इज 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 0, ये आ गया। फिर 2 माइनस 2 क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई करा है 0, 4 माइनस 4 0, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 4 0 क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई किया था, ध्यान रखना। 3 माइनस 3 क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई किया है 0, 6, 7 माइनस 6 1, 3 का मल्टीप्लाई किया है, 4 माइनस 3 1, यहां पे 3 का मल्टीप्लाई किया है तो 6 माइनस 6 0। सो दिस इज द मैट्रिक्स। बहुत ही आसान और मज़ेदार मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया है बच्चों। देखो मैं तो ये कहूँगा कि इससे आसान कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। देख रहे हो, अब करना क्या है, इन दोनों रोज को ज़रा ध्यान से देखो, बिल्कुल एक जैसी है ना। अभी देखो हमें यहाँ 1 चाहिए था, आ गया है। फिर उसके बाद इसके नीचे 0 चाहिए था, आ गया है। इसको 0 और बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए हमें दिख रहा है, वैसे तो हमें इस वाले एलिमेंट का यूज़ करना चाहिए, लेकिन अभी दिख रहा है हम लोगों को कि ये वाली रो और ये वाली रो एक जैसी, और इसमें से अगर इसको इसमें से माइनस कर दें तो ये पूरी 0 हो जाएगी, और बिना सोचे समझे ही अपना जो मैट्रिक्स है वो एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सिंपल एक ऑपरेशन लगाएंगे, R4, मतलब आपको दिमाग खुला रख के काम करना है। ये नहीं है कि नहीं इसके बाद तो ये स्टेप होती है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा कुछ मत करना। कुछ देखते रहना, अलर्ट मोड पे रहना कि यार इससे आसान रास्ता दिख रहा है तो फट से उसको अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। क्योंकि तुम्हारा मेन उद्देश्य है रैंक लाना, ना कि किसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए बिल्कुल नहीं बिल्कुल ऐसे ही करेंगे हम तो भाई, ऐसे नहीं करना है वरना गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ए मैट्रिक्स इज बिकम, ए मैट्रिक्स क्या आ जाएगा बच्चों, 1 2 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 एंड 0, 1 में से 1 माइनस हुआ 0 0 0। सो दिस इज द रैंक, दिस इज द मैट्रिक्स बिकम। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है बच्चों। नाउ ये मैट्रिक्स जो है बच्चों ये एशेलन फॉर्म में आ गया है, और अब इसके बाद में इसमें और ज्यादा जीरोज नहीं बढ़ाए जा सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है ना वो कितनी है, 3 नॉन जीरो रोज हैं। तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स की रैंक हो जाएगी रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू कितनी, 1 2 3, और नलिटी कितनी हो जाएगी, नलिटी हो जाएगी बच्चों, ऑर्डर कितना था मैट्रिक्स का, 4 था, रैंक आई है 3, तो नलिटी हो गई 1। मतलब इसमें एक रो पूरी की पूरी क्या है, 0 है, ये पूरी की पूरी 0 है विद्यार्थियों। तो इस तरह से इस मैट्रिक्स की रैंक भी हम लोगों ने निकाली, किस प्रोसेस से, एशेलन फॉर्म से, ध्यान देना एशेलन फॉर्म से। अब मैं आपको कुछ 1-2 क्वेश्चन जो है वो नॉर्मल फॉर्म के बताता हूं, और फिर कुछ 1-2 क्वेश्चन जनरल हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया होगा, तो हो सकता है कि आपको पहला पार्ट अलग मिला होगा और दूसरा पार्ट अब अलग मिलने वाला होगा, ठीक है, या अलग ही मिलेगा, या मे बी पॉसिबल हम लोग अब सेकंड पार्ट में ही बात कर रहे होंगे, ठीक। सो उससे कोई इशू नहीं है, टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अब आइए जरा आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं।